हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब बढ़िया हैं, मस्त हैं, स्वस्थ हैं, पॉजिटिव हैं, अच्छी चीजों को अट्रैक्ट कर रहे हैं, मैनिफेस्ट कर रहे हैं, अपना ढेर सारा ख्याल रख रहे हैं, अपने से ढेर सारा प्यार कर रहे हैं। तो गाइस, आप सभी का वेलकम है। जैसे कि आप लोग देख रहे हैं, आज मैं आप लोगों के लिए टैरो कार्ड रीडिंग लेके आई हूँ और आज की रीडिंग का टॉपिक है आपके पार्टनर के क्या रियल इमोशंस हैं, क्या रियल फीलिंग्स हैं आपके लिए, हम वो देखने वाले हैं। ठीक है, तो गाइस, अगर आप पहली बार चैनल पे आए हैं, सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिएगा, ताकि जब कभी मैं रीडिंग डालूं आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। और लाइक कमेंट शेयर जरूर कीजिएगा रीडिंग को। ओके, तो पॉजिटिव होकर ये रीडिंग देखिएगा। देखते हैं क्या है उनके रियल इमोशंस आपके लिए, सच्ची फीलिंग्स, सच्ची भावनाएं क्या हैं। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। आपको अपने पार्टनर के ऊपर फोकस करना है। यूनिवर्स, डिवाइन एंजल्स, गाइड कीजिए मेरे व्यूवर्स के पार्टनर के क्या रियल इमोशंस हैं, क्या रियल फीलिंग्स हैं, क्या सोचते हैं वो मेरे व्यूवर्स को लेकर। 10 ऑफ कप्स, द सन, वाओ क्या बात है। द एम्प्रेस, ओह माय गॉड। ओके, 9 ऑफ कप्स, देख रहे हो आप चारों कार्ड्स कितने पॉजिटिव निकले हैं। यहां पर है पेज ऑफ सोर्ड्स, बॉटम से है 9 ऑफ सोर्ड्स। तो मुझे आपके पार्टनर के यहाँ पर जो जोडिक साइन दिखते हैं वो है कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, यानी कि कर्क, वृश्चिक, मीन राशि दिखती है। मुझे यहाँ पर जिमिनाई, लिब्रा, एक्वेरियस यानी कि मिथुन, तुला और कुंभ राशि दिखती है। ओके, ये ऑल जोडिक साइन रीडिंग है, तो आपको टेंशन नहीं लेना है। तो मुझे यहाँ पर दिख रहा है कि आपके पार्टनर तो बहुत ज्यादा पॉजिटिव हो रहे हैं आपको लेकर। आपके साथ फैमिली बनाना चाहते हैं, चीजें सही करना चाहते हैं, हैप्पीली रहना चाहते हैं। बहुत ज्यादा ये सोचते हैं इस चीज को लेकर कि मुझे उसके साथ खुश रहना है, हैप्पी फैमिली देखते हैं ये आपके साथ। ठीक है, मैं वो एनर्जीज देख रही हूँ आपके साथ, आपके बच्चों के साथ, या फिर आपके साथ आप अनमैरिड हो तो आपके साथ बच्चे चाहते हैं। कुछ वो एनर्जीज मैं आपके पार्टनर की देख रही हूँ। मुझे यहाँ पर दिख रहा है लॉन्ग टर्म कनेक्शन, हार्मनी, सक्सेस, लव चाहते हैं। 10 सन का कार्ड है, न्यू बिगनिंग, एक नई शुरुआत शुरू से करना चाहते हैं, जहां पर बस ये आप ही से प्यार करते हैं, आप ही को देख रहे हैं। वो एनर्जीज दिख रही है मुझे। आप देख रहे हो ये कैसे देख रहा है इसे। तो आपके पार्टनर की लाइफ में आप इतने इम्पोर्टेंट हो गए हो ना, इतना प्यार करने लगे हैं ना ये आपसे, कि शायद हो सकता है पास में नहीं करते थे इतना, पर अभी करंटली बहुत ज्यादा ये आपसे प्यार करने लगे हैं, आपके लिए फील करने लगे हैं, चीजें सही करना चाहते हैं। द एम्प्रेस का कार्ड है, कंपैटिबल फील करते हैं, सेंसुअल लव भी मुझे यहाँ पर दिख रहा है, रोमांटिक फीलिंग्स इनके मन में दिख रही है। आपको ना द एम्प्रेस की तरह दिख रहा है, यानी कि एक ब्यूटीफुल, एक नर्चरिंग, एक वार्म हार्टेड, एक जिसका नेचर बहुत अच्छा है, ऐसा ये देख रहे हैं, ऐसा ये फील कर रहे हैं। वाओ, इनको हो सकता है कि पास्ट की ज्यादा बातें नहीं करेंगे, आपको पता है, पर मैं थोड़ा बहुत बता दूं कि इनको पास्ट में थोड़ा नेगेटिव होते थे आपको लेकर, या कहीं और अट्रैक्ट हो गए, किन्हीं और की बातों में आ गए, ये किसी थर्ड पर्सन की, फैमिली की, किसी की भी। पर अब मैं देख रही हूँ ना, एक झुकाव सा ये फील कर रहे हैं आपकी तरफ इनका, क्योंकि मुझे यहाँ पर द एम्प्रेस के कार्ड से दिख रहा है ना, इनका हार्ट चक्रा जो ब्लॉक हो गया था वो कहीं ना कहीं ओपन हुआ है, जिस वजह से ये आपके लिए इतना लव्ड फील कर रहे हैं। ओके, मुझे यहाँ पर दिख रहा है आप इनकी अब विश फुलफिलमेंट हो। बस आप इनका जो इनकी सोच है ना, बस यही है कि मुझे वो चाहिए, मैं उससे प्यार करती हूँ, मुझे बस वो चाहिए। ऐसी एनर्जीज में देख रही हूँ इनकी। विश फुलफिलमेंट हो आप, आपसे ये अबंडेंस फील करते थे, अबंडेंट लव आपसे फील करते थे। आपने इतना कुछ किया है ना इनके लिए कि शायद कोई इतना नहीं कर सकता किसी के लिए, इतना प्यार। अब जो आपने किया है ना वो रिवर्ट होने वाला है, आपकी तरफ आने वाला है। देखो क्या होता है कि कर्मास हमेशा इंसान को फेस करने पड़ते हैं। ठीक है, चाहे फिर वो गुड कर्मा हो, चाहे फिर वो बैड कर्मा हो। आपके पार्टनर का बैड कर्मा था आपको डिच करना, आपको धोखा देना, या आपके साथ गलत बिहेव करना। कहीं ना कहीं उनको उनका कर्मा मिला है,
ठीक है। और आपका जो गुड कर्मा था, उनको प्यार करना, सपोर्ट करना, लव करना, केयर करना, नर्चरिंग नेचर था जो आपका, बहुत हर चीज करना, ठीक है। आपका एक सच्चा दिल, सच्ची भावना के साथ करना, ठीक है। तो वो अब आपको रिवर्ट होने वाला है, आपको गुड कर्मा अब मिलने वाला है, उसका कहते हैं ना इनाम मिलने वाला है बेसिकली। क्योंकि ये ना आपको ये स्टॉक कर रहे हैं, आप ही को देख रहे हैं, आपसे इंस्पायर होते हैं कि यार ये कितनी अच्छी थी या कितना अच्छा था, ये यहाँ पर ये बोलता था, ये वहां पर ये बोलती थी या बोलता था, ऐसा ये देख रहे हैं। कहीं ना कहीं स्टॉक करते हुए आपको मैं देख रही हूँ, आपकी खबर लेते हुए भी मैं इनको देख रही हूँ। कैसे क्या करते हैं ये जाने, ऑनलाइन हो सकता है या फिर किसी के थ्रू ये पूछते हैं, पर आपकी खबर तो लेते हैं, ये मुझे साफ साफ दिख रहा है यहाँ पर, ठीक है। पास्ट में गलतियां हुई हैं, एक इमेच्योरिटी की वजह से, चाइल्डिश नेचर की वजह से, जो भी रहा है, पर अब ये समझ चुके हैं उस पास्ट की गलतियों से, ठीक है। यहाँ पर 9 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड है, तो रिग्रेट करते हुए मैं इनको देख रही हूँ, लिटरली रिग्रेट कर रहे हैं। तो चलिए और कार्ड्स निकाल के देखते हैं। यूनिवर्स, डिवाइन एंजल्स, बताइए मेरे व्यूवर्स के पार्टनर के क्या ट्रू इंटेंशंस हैं, क्या इंटेंशंस हैं मेरे व्यूवर्स के पार्टनर की। देखो इनका दिल टूट गया, इन्होंने आपका दिल तोड़ा ना, थर्ड पार्टी में गए, कोई थर्ड सिचुएशन, क्योंकि 3 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड है, तो मुझे दिख रहा है इनका भी दिल टूट गया है, इनको भी किसी ने दिल तोड़ा है, इनका भी, जिस वजह से ये आइसोलेट हो चुके हैं और रिग्रेट कर रहे हैं। इनको पता चल रहा है कि मैं कितना गलत था, ठीक है। यहाँ पर 9 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड है, तो मुझे यहाँ पर दिख रहा है आपकी कमी, आपका प्यार अब इनको याद आ रहा है। ऐसा ही होता है जब इंसान को कहीं और सलाह मिलती है और जब सबक मिलता है ना, एक्सपीरियंस होता है, तो तब पता चलता है, दूसरे की कमी का एहसास तभी होता है। यूनिवर्स, डिवाइन एंजल्स, और बताइए। एस ऑफ वॉन्ड्स, इंटेंसिटी फील कर रहे हैं आपके लिए, इनकी इंटेंशंस आपके लिए मैं बहुत ज्यादा ट्रू देख रही हूँ, पैशनेट देख रही हूँ, ठीक है। हैंगमैन का कार्ड है, सिचुएशन लेकिन इनकी हैंग है। देखो प्यार बहुत करते हैं, आपकी तरफ बढ़ना भी चाहते हैं, पर फिलहाल इनकी सिचुएशन मुझे हैंग दिख रही है, कुछ समझ नहीं पा रहे हैं कैसे, क्या करूंगा या करूंगी, कैसे मैं इसकी तरफ बढ़ूंगा या बढ़ूंगी, ये तो इनके समझ के बाहर है, समझ के परे है। पर हाँ चाहते हैं, लेकिन चीजें सही करना चाहते हैं, क्योंकि ये समझ रहे हैं आप एज अ क्वीन ऑफ पेंटिकल हो, आप क्वीन हो या किंग हो, काइंड हार्टेड हो, ब्यूटीफुल हो, आपका दिल कितना सॉफ्ट है, आपको कुछ घमंड भी नहीं है। हो सकता है आप अच्छा करियर है आपका, इंडिपेंडेंट हो, या आप स्ट्रांग वुमन हो या स्ट्रांग मैन होते हैं ना, ये हो सकते हैं आप, फिर भी आप एक सॉफ्ट हार्टेड हो, काइंड हो, तो ये चीजें ये देख रहे हैं। पेज ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेते थे, आपको सिक्योरिटी नहीं दे रहे थे, पर अब ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना चाहते हैं, आपको सिक्योरिटी देना चाहते हैं, आपकी जिम्मेदारी लेना चाहते हैं बेसिकली। अब प्रॉमिस देना चाहते हैं कि मैं कभी गलत नहीं करूंगा या करूंगी तुम्हारे साथ, ये प्रॉमिस करता हूं या करती हूं, ऐसा दिख रहा है। 2 ऑफ कप्स का कार्ड है, 5 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है, 9 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है, नाइट ऑफ सोर्ड्स का कार्ड है। देखो थर्ड पार्टी सिचुएशन यहाँ पर दिख रही है, ठीक है। ये कहीं और अट्रैक्ट हो गए, आपके अलावा भी ये कहीं और बातें करते थे छुपा कर, या जो भी, कंफ्यूज थे बेसिकली, समझ नहीं पा रहे थे कि मैं किसको चूज करूं, आपको कि या किसी और के लिए, हो सकता है। पर अब क्लियरिटी, पर जिसके बारे में ये सोचते थे ना, उसने इनका दिल तोड़ दिया है, उसने, हो सकता है आपको छोड़कर इन्होंने उसी को चूज भी किया हो, पर मुझे दिख रहा है कि उसने पीठ पीछे छुरा वो दिया है, डीप इश्यूज उसके साथ मुझे दिख रहे हैं, ठीक है। हार्ट ब्रेक दिख रहा है, तो अब ये कहीं ना कहीं जो घाव इनने आपको दिए हैं, इनके भी दिल में घाव लगे हैं, उस घाव को भरना चाहते हैं, ये रिलेशनशिप को हील करना चाहते हैं, खुद को हील करना चाहते हैं, आपको भी हील करना चाहते हैं, क्योंकि इन्होंने आपका दिल तोड़ा है ना, इसलिए आपको हील करना चाहते हैं। ब्रेकअप सिचुएशन आई है, डिस्टर्ब हुआ है कनेक्शन, दूरियां आ गई हैं, वो चीजें तो दिख ही दी हैं। पर 2 ऑफ कप्स का कार्ड है, प्यार है, इमोशंस हैं, रियूनियन चाहते हैं ये आप के लिए, आपकी तरफ, ऐसा मैं कुछ देख रही हूँ, ठीक है। अब चीजें सही होंगी आप दोनों के बीच में, ऐसा मैं देख रही हूँ। तो चलिए देखते हैं दूसरे डेक से और क्या एनर्जीज निकल कर आती है आपके पार्टनर की
यूनिवर्स डिवाइन एंजल्स और बताइए और क्या एनर्जीज है मेरे व्यूवर्स के पार्टनर की, और क्या एनर्जीज है मेरे व्यूवर्स के पार्टनर की। इमेजिन, तो ये इमेजिन कर रहे हैं, आपको इमेजिन कर रहे हैं चीजें सही होते हुए, मैनिफेस्ट करते हैं, इमेजिन करते हैं, विजुलाइज करते हैं, ऐसा कुछ दिख रहा है। आप ही के बारे में सोचते रहते हैं, चीजें सही होने के बारे में सोचते रहते हैं। चोजन कॉन्फ्लिक्ट्स का कार्ड है यहाँ पर, तो मुझे दिख रहा है कि डर है कि लड़ाई झगड़े, फिर अगर ये आपको कॉल करते हैं ना, इनको डर है कि लड़ाई झगड़े हो सकते हैं, या आप पास्ट को लेकर बैठे होगे या आपकी इनसे लड़ाई हो सकती है, इसलिए ये आपको डर के मारे कॉल नहीं करते, क्योंकि इन्होंने बहुत कुछ बोला हो सकता है, आपको छोड़ा, जो भी किया ना, उस चीज का आपके दिल में है, ऐसा इनको लगता है। सेरेपिटिनिटी का कार्ड है यहाँ पर, मैसेज इन द बॉटल का कार्ड है, तो मुझे दिख रहा है एक नई शुरुआत करना चाहते हैं आपके साथ, ठीक है, नई शुरुआत करना चाहते हैं। रीजनरेशन का कार्ड है, यस, नई शुरुआत, न्यू ग्रोथ, न्यू बिगनिंग चाहते हैं आपके साथ इस कनेक्शन में। मैसेज इन द बोतल, मुझे दिख रहा है कि मैसेज टाइप तो करते हैं पर सेंड नहीं करते, ठीक है, बहुत चीजें बताना चाहते हैं। टाइम टू गो, इनको ऐसा लगता है कि ये टाइम भी चले जाएगा, कहीं ना कहीं आप दोनों का हीलिंग होगी, आप दोनों का ये जो डिफिकल्ट टाइम ये फेस कर रहे हैं वो भी खत्म हो जाएगा, क्योंकि ये जानते हैं रात के बाद हमेशा सवेरा आता है, प्रॉब्लम्स के बाद चीजें सही होती हैं, तो ये चीजें ये सोच रहे हैं, ये टाइम भी चला जाएगा और चीजें सही होंगी। थिंकर का कार्ड है, तो मुझे दिख रहा है बहुत थिंकिंग करते हैं, ये बहुत सोचते हैं आपको लेकर, ओवर थिंकिंग मुझे यहाँ पर इनके दिल में दिख रही है। टिकटॉक का कार्ड है, ये समय बहुत बलवान है, ऐसा ये सोचते हैं। समय रहते इन्होंने आपको चूज नहीं किया, आपकी कदर नहीं समझी, पर आप समझ रहे हैं, ठीक है। क्लीन इट अप का कार्ड है, तो पास्ट को ठीक करना चाहते हैं, चीजें सुधारना चाहते हैं, चीजें सही करना चाहते हैं, आपको सॉरी बोलना चाहते हैं, बेसिकली मैं वो चीजें देख रही हूँ। रियलाइज है इनको अब, क्योंकि इनके साथ भी चीजें जो हुई है ना, उससे मुझे दिखता है कि इनको रियलाइज है, ठीक है, रियलाइज कर रहे हैं, बेसिकली मैं वो एनर्जीज देख रही हूँ। तो चलिए और इनके मैसेजेस देख लेते हैं, क्या मैसेजेस हैं इनके। यूनिवर्स डिवाइन एंजल्स, मेरे व्यूवर्स के पार्टनर के क्या मैसेजेस हैं, गाइड कीजिए, बताइए मेरे व्यूवर्स के पार्टनर के क्या मैसेजेस हैं, मेरे व्यूवर्स के पार्टनर के क्या मैसेजेस हैं। ओके, यू डिजर्व बेटर देन मी, तो इनको ऐसा लग रहा है तुम मुझसे अच्छा डिजर्व करती हो या करते हो, बहुत सैड होते हैं, ऐसा फील कर रहे हैं कि तुम तो मुझसे अच्छा बेटर डिजर्व करती हो या करते हो। आई कांट लिव विदाउट यू, मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकता, लेकिन या नहीं रह सकती, ऐसा ये फील कर रहे हैं। आई डू लव यू, मैं तुम्हें प्यार करना चाहता हूँ या चाहती हूँ। आई एम ट्राइंग टू इम्प्रूव माई सेल्फ, मैं अपने को सुधार रहा हूँ, अपने कमियों को ठीक कर रहा हूँ या कर रही हूँ, ठीक है, अपने में इम्प्रूवमेंट ला रहे हैं, अपनी कमियों को सही कर रहे हैं। यू टच्ड माई हार्ट, आपने इनका दिल छुआ है, अपने प्यार से, अपनी केयर से, जो भी आपने किया है ना, उनसे इनका दिल छुआ है। आई एम नॉट ओवर यू, मैं तुमसे कभी बोर नहीं हो सकता, तुमसे या नहीं हो सकती कभी, तुम ओवर नहीं हो सकता मैं तुमसे, या नहीं हो सकती। लिविंग यू हर्ट्स मी टू बट आई वॉज द नीडेड, तुम्हें छोड़ना मुझे भी हर्ट कर रहा है या किया था, पर वो मेरी मजबूरी थी, उस समय वही जरूरी हो गया था, ऐसा कुछ कहना चाहते हैं। यू नेवर ट्राई टू अंडरस्टैंड माई फीलिंग्स, पर तुम समझ नहीं रही हो मेरी फीलिंग्स, या नहीं समझ रहे हो मेरी फीलिंग्स, मुझे समझो, मेरी फीलिंग्स को समझो। आई वॉन्ट टू रिकनसाइल, वाओ, आपके साथ रिकनसिलेशन चाहते हैं, रिकनसाइल होना चाहते हैं। आई एम फेड अप विथ योर कंप्लेनिंग नेचर, हो सकता है आप पास्ट में बहुत कंप्लेन करते हो, या कुछ लोग अभी भी कर रहे हैं, तो उन चीजों से ये बोर हो, परेशान हो गए। हो सकता है आप कहते थे कि मुझे कमिटमेंट दो, इन चीजों से ये परेशान हो गए हैं, ऐसा कुछ दिख रहा है। तो यस गाइस, ये थी आज आप लोगों की रीडिंग पसंद आए लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिएगा, ताकि जब कभी मैं रीडिंग डालूं आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। कमेंट जरूर कीजिएगा, ठीक है, शेयर करना ना भूलिएगा। बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर गाइस।